हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सूट से सिले हुए सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ना हैवी साइज़ का सूट है मेरे पास, तो इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है। और ये मेरे पास है फैब्रिक, ये 4.5 मीटर कपड़ा है और इसमें से हमें सूट और सलवार दोनों चीज़ें बनानी है। तो इसकी जो सलवार बनेगी ना, वो सादा सलवार बनेगी बिना बेल्ट वाली। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है और उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, लंबाई में कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो ये कपड़े की लंबाई है जहाँ पे मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब हमें इस सूट को अच्छे से खोल के रखना है। एंड इस सूट को रखने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले तैयार लेंथ देखनी है। तैयार लेंथ इस सूट की थी 38 इंच। तो हमने यहाँ पर इसकी लेंथ देख ली है। अब आपको लेंथ देखने के बाद इसका जो तीरा है वो देखना है कितना है। तो इसका जो तीरा था वो हमने देख लिया था, तीरा था इसका यहाँ पर 14 इंच। और फिर देखेंगे हम चेस्ट। तो चेस्ट का नाप हम इस तरीके से लेंगे। अब देखिए हम जैसे इस तरीके से ले रहे हैं तो ये हम एक साइड का नाप ले रहे हैं और इसका हाफ कर लेंगे। फिर हम जितना भी होगा, क्योंकि हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पर कमर भी देख लेंगे हम, कमर की फिटिंग भी। तो इस तरीके से आपको देख लेनी है क्योंकि सबका नाप अलग अलग होता है। अब इसकी जो हिप है वो भी देख लेंगे। तो इसकी जो हिप थी वो थी 28 इंच हाफ में इस तरीके से। और जो इसका 1/4 भाग निकलेगा वो निकलेगा 14 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हिप भी देख ली है। हिप देख तो ये कुल मिलाकर ये बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ का सूट था। अब यहाँ पर हमने इसका आर्म होल भी देख लिया है, मुड्ढा। एंड आस्तीन की जो लंबाई है वो देख लेंगे और गला वगैरह भी हम सब कुछ देख लेंगे इसका। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है अच्छे से। अगर आप चाहें, अगर आपका जो सूट है वो थोड़ा बहुत सलवटे हैं तो आप उसमें प्रेस ज़रूर कीजिएगा और नाप लेने से पहले। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लगाएंगे निशान अब अपने वाले सूट पे जो हमें कटिंग करना है। तो देखिए हाफ इस तरीके से हमारा जो हिप था वो हमारा सबसे ज़्यादा था नाप। तो सूट में जो भी नाप सबसे ज़्यादा है उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पर हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया है ऊपर से तीरे का। अब यहाँ पर लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान तो ये वाला निशान भी 7 इंच पे लगा लेंगे क्योंकि हैवी साइज का सूट है। और हमने अंदर की साइड से 6.5 इंच पे लगाना है। ये लाइन जो है हमें हल्की सी तिरछी रखनी है। अब यहाँ पर हमारा जो ये चेस्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 12 इंच पे। तो ये हमने 12 इंच पे निशान लगा दिया है। ये वाला निशान लगाने के बाद यहाँ से नीचे 7 इंच पे निशान लगाएंगे एक। और यहाँ पर हम कमर देख लेंगे कितनी थी। तो कमर इसकी 10 इंच थी। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे, यानी कि कमर 40 इंच थी तो उसका 1/4 करेंगे तो 10 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने 13.5 इंच पे हिप का निशान लगाया है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे कमर का निशान लगा लेंगे हम। कमर थी हमारी यहाँ पर 40 इंच, तो उसका 1/4 भाग करेंगे 10 इंच आएगा। 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए इसी तरीके से हमारा जो हिप था इस वाले सूट का वो था 14 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी साइज़ का ये सूट था इस तरीके से। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से निशान लगाने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सूट बनाने में अगर आप मेरे बताए तरीके से निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया था हिप वाला, तो हम पल्ला भी एक बार यहाँ पर देख लेंगे। इसका पल्ला था 28 इंच। अब हमारा जो हिप था, जितना हमारा हिप था उतना ही हम जहाँ तक हमारे सूट की पूरी लंबाई है वहाँ तक निशान लगाएंगे। तो देखिए 38 इंच इसकी तैयार लेंथ और 3 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 2.5 इंच मैं नीचे से फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर इस निशान लगाते हुए जाएंगे। अब जैसे कि हमारा हिप था वो था 14 इंच पे निशान लगाया था हमने, तो 14 इंच पे नीचे तक निशान लगाने हैं। और इन सभी निशानों को हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देनी है। तो ये मैंने 3 इंच का एक्स्ट्रा निशान भी लगा दिया है। एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद देखिए इस तरीके से ये हमारी तैयार लेंथ है। अब यहाँ से हमें ये ऊपर तक सीधे करनी है, निशान सीधा कर दिया है। अब यहाँ पे हमें देनी है फिटिंग। तो देखिए इस तरीके से कितनी अच्छी फिटिंग आई है हमारे सूट की। फिटिंग भी हमने दे दी है। फिटिंग देने के बाद यहाँ पर आर्म होल में गोलाई देंगे। तो जो हमारा बैक आर्म होल में उसमें हमें
1.25 इंच की गोलाई देनी है, और जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसमें हमें 1.25 इंच की गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हम गोलाई भी कर देंगे इसमें सूट में आर्म होल की। तो ये तो हमारी होगी यहाँ पर गोलाई हमने बैक पार्ट की करी है, और ये वाली हमारी अंदर वाली फ्रंट पार्ट की है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले एक्स्ट्रा ले लेंगे हम 2-2 इंच साइड से। तो ये साइड में 2-2 इंच बच रहा था, यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो आप देख सकते हो निशान लगाने के तरीके से ही पता चल जाता है कि सूट हमारा अच्छा कटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद कंधा 1/2 इंच हमने डाउन किया, फिर नेक का निशान लगाया। तो देखिए 1/2 इंच ही कंधा डाउन करना है हमें, ज़्यादा डाउन नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद इसकी हमें कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने कर दी है इसकी कटिंग। अब कटिंग करने के बाद हम एक बार लेंथ देख लेंगे फिर से। तो लेंथ हमारी बिल्कुल ठीक आई थी। अब हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो हमने पहले फ्रंट पार्ट कटिंग किया था, फिर हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग कटिंग किया था। अब इस तरीके से हमने बैक पार्ट को पहले ही अंदर गहराई वाली गोलाई पे कटिंग किया था। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसे हमें हल्का सा एक्स्ट्रा काटना है। तो अच्छे से सेट करते हुए रख लेंगे इसको। अच्छे से सेट करते हुए आपको कपड़े को बिछाना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई कर दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसमें कपड़े को अच्छे से सेट करना है, और फिर हम आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस इस तरीके से ना बिल्कुल आसान तरीका है सूट कटिंग करने का, और इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो है मेरे पास, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कटिंग कर दिए हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए लेंथ ले लेंगे सबसे पहले। तो लेंथ थी 8 इंच, और आगे की गोलाई भी 8-8.5 इंच थी। अब यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है, ताकि हमारी जो दोनों आस्तीनें एक साथ कटिंग हो जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस सूट की कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। अब आस्तीन की तैयार लेंथ हमने ली है 8 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच ली है। 1.5 इंच हमारा आगे फोल्ड होएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जहाँ पे हम आर्म होल मुड्ढा कट करते हैं वहाँ पे हमें खुली वाली साइड से, कपड़े की जिधर से खुला हुआ साइड है कपड़े का, वहाँ से हमें इस तरीके से इंच टेप को रखना है। ये हमारा यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे हम। 3 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब हमें देखना है, हमें चाहिए यहाँ पर 11 इंच का आर्म होल चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमने बंद वाली साइड पे 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ से राउंड शेप देते हुए जाएंगे, और इस तरीके से 3 इंच वाले निशान में मिला देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर अच्छे से आस्तीन कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसमें मिला दिया है इसको। अब मिलाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमने इसको 8 इंच की गोलाई लेनी है और कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने 11 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें अब एक्स्ट्रा लिया है हमने इसमें 2 इंच, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर सूट कटिंग हो चुका है कंप्लीट। तो देखिए मैंने बहुत आसान तरीके से सूट की कटिंग बताई है, और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो ये है हमारा फुल वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय